नमस्कार साथियों, आज की प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। जैसा कि कल आप लोगों ने अखबारों के माध्यम से ये देखा होगा कि कल एक बड़ी दुखद घटना घटी थी। सदर बाज़ार विधानसभा के हिंदू बाड़ा राव एरिया में कल एक बिल्डिंग जो कि अवैध निर्माण चल रहा था वहाँ पे, वो बिल्डिंग वहाँ पे गिरने से वहाँ पे जो मौके पर एक एएसआई की मौत हो गई और एक सिपाही देबू सिंह जी की हालत बड़ी गंभीर बनी हुई है। ये मुद्दा हम लोगों ने कल आपको आपके माध्यम से इसके ऊपर प्रतिक्रिया भी दी थी कि ये जो बिल्डिंग गिरी है यह वार्ड 80 है सदर बाजार का, जो कि मेयर साहब जयप्रकाश जी का क्षेत्र है। वो जैसा कि आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट भारतीय जनता पार्टी की, वो हर साल बिल्डिंग्स के ऊपर एक सर्वे करती है। सर्वे ये करती है कि ये बिल्डिंग ठीक है, ये बिल्डिंग खराब है, ये बिल्डिंग गिर सकती है, ये बिल्डिंग कैसी है, इसके ऊपर एक सर्वे वो करती है और वो सर्वे में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इसी पिछले महीने की 15 जुलाई को नॉर्थ एमसीडी, जो कि जयप्रकाश जी के अंदर आता है, ये नॉर्थ एमसीडी जो कि मेयर हैं उसके, नॉर्थ एमसीडी ने एक रिपोर्ट सबमिट की और रिपोर्ट में ये कहा गया कि लगभग 8 लाख मकान हैं पूरे के पूरे, जिसमें सर्वे में आए नॉर्थ एमसीडी के, जिसमें 2 ही मकान हैं जो कि गिरने लायक हैं। 8 लाख मकानों में से सिर्फ 2 ही मकान ऐसे हैं जो गिर सकते हैं, बाकी कोई भी मकान गिर नहीं सकता। ऐसा नॉर्थ एमसीडी के जो मेयर हैं, भाजपा के जो मेयर हैं जयप्रकाश जी के एजेंसी का कहना है। जबकि कल उनके वार्ड में एक मकान गिरा है और आज सुबह सुबह उनके ही वार्ड में बडवाला चौक के ऊपर एक मकान फिर गिरा है। तो उनके वार्ड में ही कल में 2 मकानें गिर गई और उनकी एजेंसी की रिपोर्ट कहती है कि पूरी नॉर्थ दिल्ली के अंदर 8 लाख मकानों में से सिर्फ 2 लाख मकान ऐसे हैं जो गिर सकते हैं। तो फिर तो ये सर्वे गड़बड़ हुआ है, फिर तो इस सर्वे में पैसे खाए गए हैं। फिर तो इसका मतलब पूरी दिल्ली के अंदर जो एमसीडी घरों का सर्वे करती है, जो ये बताती है एमसीडी की ये घर ठीक है या सही है या ये स्थिति इनकी खराब है, ये पूरा का पूरा सर्वे फर्जी है। और नॉर्थ एमसीडी के अंदर जैसा कि मैंने बताया 8 लाख मकानों में से इनका रिपोर्ट सिर्फ कहता है कि 2 ही मकान गड़बड़ हैं। इसका मतलब ये पूरा का पूरा सर्वे फ्रॉड है, ये पूरा का पूरा सर्वे पैसे लेके बनाए गए हैं, ये पूरी की पूरी क्रिमिनल एक्टिविटी है। कल जैसे एक एएसआई जी की मौत हुई, देबू सिंह जी की हालत गंभीर है, उसी तरह से ना जाने दिल्ली के अंदर ऐसे कितने मकान हैं जो गिर सकते हैं, जिनके अंदर लोग रह रहे हैं और एमसीडी की रिपोर्ट कहती है कि वो बिल्डिंग ठीक है। ये बिल्कुल क्रिमिनल एक्टिविटी है, ये जानबूझकर साजिश है, ये पैसे लेकर भ्रष्टाचार में डूबी हुई बीजेपी की एक बहुत ही घिनौनी हरकत है। और आम आदमी पार्टी मांग करती है कि इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। जयप्रकाश जी और उनके एमसीडी के अंदर जितने भी अधिकारी इस सर्वे में लीन थे, उन सब के खिलाफ क्रिमिनल एक्टिविटी होनी चाहिए, क्रिमिनल केस फाइल होना चाहिए और उनको जेल में भेजना चाहिए। कल अगर कोई मकान गिरता है और उनकी डेथ होती है तो किसी एजेंसी को पता ही नहीं है कि कौन सा मकान गिरेगा, कौन सा मकान नहीं गिरेगा। मेयर साहब तो कहते हैं कि सारे मकान ठीक है, सिर्फ 2 खराब है। अब ऐसे तो हो नहीं सकता, सिर्फ 2 ही खराब है। तो ये बहुत बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी है। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि नॉर्थ एमसीडी के अंदर जो भी इस सर्वे में जो भी अधिकारी रहे हैं, जो नेता रहे हैं, स्वयं मेयर भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि मेयर के सामने ये सारी रिपोर्ट बनती है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। दूसरे इशू पे दिलीप भाई बात।
नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में इस समय बरसात हो रही है और पूरे साल आपने सुना होगा कि एमसीडी भ्रष्ट है, भारतीय जनता पार्टी शासित जो निगम है वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। अगर भ्रष्टाचार को खुली आंखों से दिन दहाड़े देखना है तो इस समय बीजेपी शासित निगम के निगम्यपन को सड़कों पे नालों के जरिए बहता हुआ देख सकते हैं आप। हम और आप सब जानते हैं, पूरी दिल्ली जानती है, निगम का एक्ट कहता है, डीएमसी एक्ट 1957 सेक्शन 32 कि पूरी दिल्ली को चाहे सड़क किसी की हो, साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसी दिल्ली वाले ने निगम के किसी कर्मचारी को अपने मोहल्ले में किसी नाली, किसी स्टॉर्म ड्रेन को डीसिल्ट करते हुए, गाद निकालते हुए देखा? जवाब इसका ना मिलेगा। जवाब इसका ना मिलेगा क्योंकि अच्छा, ऐसा नहीं है कि साफ सफाई की, डिसिल्टिंग की जो प्रोसेस है ये एग्जिस्ट ना करती हो, इसके लिए बजट एलोकेशन ना होता हो। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो सारा का सारा बजट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेब गर्म करने में चला जाता है। लगभग सारे ड्रेन, सारी नालियां, लगभग 98% जो ड्रेन्स और नालियां हैं जिसे साफ करने की जिम्मेदारी भाजपा शासित निगम की है, इनको साफ करने का पैसा भी भारतीय जनता पार्टी के नेता खा जाते हैं, निगल जाते हैं और दिल्ली की जनता को ऐसी बारिश में सड़क पे परेशान होने के लिए छोड़ देते हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से मैं इतना कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने भाजपा के निकम्मेपन को बहुत बर्दाश्त कर लिया। एक ही काम था दिल्ली को साफ करने का, वो न करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने निकम्मेपन को स्पष्ट और साबित और स्थापित कर दिया है। आगामी निगम के चुनाव में दिल्ली की जनता झाड़ू लगा के इस मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट हो चुकी एमसीडी के अंदर से भारतीय जनता पार्टी नाम का कचरा भी झाड़कर बाहर फेंक देगी। धन्यवाद। एक अभी ज्वाइनिंग भी है, इस बीच में अगर कोई प्रश्न है आप लोगों का तो। जी, अभी वहाँ पे हमारे एलओपी साहब विकास गोयल जी और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर अजय शर्मा जी वहीं पे कभी खड़े हैं और बताया जा रहा है कि 3 जो लोग हैं उनकी हालत गंभीर है, वहाँ पे उनको घायल हुए हैं। और सबको पता है कि ये बलसवा लैंडस्लाइड जो है वो एमसीडी का काम है। आजकल गंभीर जी जो कि विदेशों में ज़्यादा रहते हैं, हिंदुस्तान में कम रहते हैं, वो वहाँ से ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि 40 फीट हमने ख़त्म कर दिया है, 50 फीट हमने ख़त्म कर दिया है। मैं गंभीर जी से ये कहना चाहूँगा कि अपने भाजपा के नेताओं की जो कुकर्म है वो जाके वहाँ पे देखें, किस तरह से हाई कोर्ट के बार बार कहने के बाद भी वो साइट में अभी तक कोई कूड़ा, कोई मलबा नहीं हट रहा है, उसका कोई सिस्टम नहीं बन रहा है। और जो सारा का सारा पैसा दिल्ली की जनता टैक्स के रूप में एमसीडी को देती है, वो सारा का सारा पैसा इनके भ्रष्टाचार में जा रहा है। महेंद्र भाई बोला था। थैंक यू। तुम कुर्सियाँ लगा दो सारी, इधर भी लगा देना, इधर भी लगा देना। बुला लो।
इंट्रोड्यूस कर दूं? मैं इंट्रोड्यूस कर दूं? हाँ हाँ। ये वर्तमान में है ना कि कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड है। सर जी आ जाओ। मंदिर भाई आ जाए। और पुलिस को इधर बुला लो। एक लोग इधर बुला जो लो। खास लोग हैं उनको बुला लो। रमेश आप आ जाओ बैठ जाओ। उनको बुला लीजिए। कैसे लगा लो, 2 कुर्सी और लगा लो। राहुल टीपी वो अपने दीपांकर जी लोकसभा अध्यक्ष और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं, उनको भी बुला लो। थोड़ा सा बस यहाँ मीडिया की साइड से हट जाएंगे। शुरू करें सर? सौरभ को तो बुला लो। मूवमेंट बंद करा दो। मैं 1 मिनट के लिए दूंगा डीआई को भी बोलने के लिए, जिला अध्यक्ष को। महेंद्र के अलावा और कौन बोलेगा पूछ लो। महेंद्र ही बोलेगा। आपके कोई और बोलेगा? आओ भाई। दीपांकर जी आ जाइए। रेखा जी बैठिए। दीपांकर जी बंद कर दीजिए तो। एक दो कुर्सियां थोड़ा सा और खींच के आगे कर दें। कुर्सी ले दो। हाँ लेफ्ट में। अमन तुम ही करा दो 1 2 कुर्सियां इधर कर दो प्लीज। 1 2 कर दो। पीछे कुर्सियां होंगी, बस 1 2 पास कर दीजिए प्लीज। एक और। मैं दिलीप भाई से कहूंगा कि वो आगे कार्रवाई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज बहुत मुबारक मौके पर हम लोग यहाँ मौजूद हैं। दिन प्रतिदिन आप सबने देखा होगा दिगर राजनीतिक संगठनों से जुड़ने का सिलसिला अमूमन चुनाव के पहले होता है, चुनाव के ठीक पहले होता है इनफैक्ट। पर हम देख रहे हैं कि दिल्ली की सरकार का कामकाज, दिल्ली के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी जिस तरीके से दिल्ली को संभाल कर आगे चल रहे हैं, उनका वो तरीका अलग अलग राजनीतिक संगठनों के लोगों को इतना अच्छा लग रहा है कि वो चुनावी समर की प्रतीक्षा किए बगैर संगठन से जुड़ रहे हैं। और इस क्रम में मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे साथ आदरणीय महेंद्र चौधरी जी आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। महेंद्र जी 2020 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधानसभा के कैंडिडेट रहे, प्रत्याशी रहे। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और मुझे लगता है कि इनके जुड़ने से, इनकी पूरी टीम के जुड़ने से आम आदमी पार्टी परिवार न सिर्फ बड़ा हो रहा है, बल्कि दक्षिणी दिल्ली नहीं, पूरी दिल्ली में यह कुनबा और पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा है। मैं महेंद्र जी के साथ कुछ और महत्वपूर्ण नाम पढ़ना चाहूंगा जो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी परिवार के मजबूत पिलर्स होंगे, खंबे होंगे। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं
आदरणीय रेखा महेंद्र चौधरी जी जो एक्स कैंडिडेट रही हैं एमसीडी की, मैं इनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ यूथ कांग्रेस के स्टेट सेक्रेटरी श्री दीपक वोरा जी जुड़ रहे हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ आज इस परिवार में इंडियन यूथ कांग्रेस के दिल्ली के स्टेट सेक्रेटरी मंजू मेसी जी जुड़ रहे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है इस परिवार में। स्टेट जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस जावेद जी का भी दिल खोलकर स्वागत है, अभिनंदन है। अमित अहलावत जी जो महरौली यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, अमित जी का भी हार्दिक स्वागत करती है आम आदमी पार्टी। हमारे साथ सौरभ पवार जी जुड़ रहे हैं जो जिले के अंदर यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी हैं, सौरभ जी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन। लोकेश गुप्ता जी जो महरौली विधानसभा के अंदर जनरल सेक्रेटरी हैं, लोकेश जी का इस परिवार में, इस कुनबे में अभिनंदन है। धर्मेंद्र राजपूत जी जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस, शुभम कुमार जी सोशल मीडिया इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट के यूथ कांग्रेस के, राकेश चौहान जी वाइस प्रेसिडेंट महरौली ब्लॉक कांग्रेस, लीजो जी जो स्पोक्स पर्सन है महरौली ब्लॉक कांग्रेस के, इन सभी साथियों का जिनका नाम मैंने पढ़ा। हमारे साथ मनीष मीणा जी भी जुड़ रहे हैं जो इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं द्वारका के। अब मैं बड़ी जिम्मेदारी से और विश्वास से इस बात को कह रहा हूं कि जो नाम पढ़े हैं मैंने, ये नाम अपने आप में एक संस्थान है। इन नामों के साथ 10, 20, 50, 100 लोग जुड़े हुए हैं, तो इनका जुड़ने का मतलब एक परिवार में एक बहुत बड़े परिवार का शामिल होना है, एक बहुत बड़ी ताकत का आम आदमी पार्टी में जुड़ना है। इनके साथ आए हुए सभी युवा साथियों का हम दिल खोल के और बाहें फैलाकर आम आदमी पार्टी परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सभी लोग समर्पण भाव से, पूरी श्रद्धा से और 100% ईमानदारी के साथ इस परिवार को ताकत देंगे और जो आगामी लक्ष्य है हमारा, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में तन मन धन से अपना सहयोग देंगे। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे साथ आज आम आदमी पार्टी परिवार के इस मंच पर लोकसभा के अध्यक्ष मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, हमारे पूर्व दक्षिणी दिल्ली के नेता विपक्ष और यूथ विंग के हमारे प्रेसिडेंट रमेश मटियाला जी मौजूद हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की जो सर्वोच्च निर्णायक समिति है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, उसके सदस्य और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव और दिल्ली में निगम के चुनाव के प्रभारी दुर्गेश पाठक जी मौजूद हैं। इससे पहले कि हम परिवार में जोड़ लेने की औपचारिकताओं को शुरू करें, मैं निवेदन करूंगा दुर्गेश जी से कि इस अवसर पर 2 शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप भाई। दिलीप भाई ने महेंद्र भाई और पूरी टीम का बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन और परिचय कराया आप लोगों से। मेरी महेंद्र भाई से परिचय बहुत पुराना है। मैं कभी इनके वार्ड में ही रहा करता था, तो मैंने इनका नाम काफ़ी सुना था और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि महेंद्र भाई जैसे युवा, जो कि आम आदमी पार्टी एक युवाओं की एक पार्टी है, अगर आप इस मंच पे देखें तो मुझे नहीं लगता एवरेज एज 30-35 साल से ज़्यादा जाएगी। तो ऐसे में महेंद्र भाई युवा हैं, मजबूत हैं, काम करते हैं और इनकी पूरी टीम जो कि बरसों से सड़क पर संघर्ष कर रही है, ऐसी टीम आज आम आदमी पार्टी से जुड़ रही है। आम आदमी पार्टी जो कि सरकार में आने के बाद भी जमीन से जुड़ी हुई है, लोगों के सरोकार के मुद्दे उठा रही है। आप देख रहे होंगे कि हर दिन, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, आम आदमी पार्टी एमसीडी के लिए संघर्ष कर रही है। और आने वाले चुनाव में जिस तरह से
पूरी दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी ने नदी बना दिया है, कूड़े का ढेर बना दिया है पूरी दिल्ली का। महेंद्र भाई और उनकी टीम के आने से आम आदमी पार्टी और मजबूती से इस चीज के लिए संघर्ष करेगी। हमारे बीच में वहां की जिलाध्यक्ष जो कि अभी बिल्कुल नई नई नियुक्त हुई है, रेखा जी हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी 2 शब्द बोले। हमारे संगठन में जिलाध्यक्ष बहुत मजबूत कड़ी होती है और अगर जिलाध्यक्ष किसी चीज पे साइन ना करे तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों की हिम्मत होती है इसको पास करने की। तो जिलाध्यक्ष की भी सहमति जरूरी है, मैं चाहूंगा कि वो भी 2 शब्द कहें। नमस्कार। बस मैं महेंद्र सिंह से यही उम्मीद चाहूँगी, अगर हमने उन पे विश्वास दिखाया तो पार्टी के लिए एमसीडी चुनाव में हमारे साथ खड़े हों और पूरा हम लोगों को सहयोग दें। बिल्कुल पूरे विश्वास से कर सकते हैं का साथ दें और कोई ऐसा वो ना करें कि हमें फिर कल को ये ना कहना पड़े कि हमने गलत डिसीजन लिया। और स्वागत है उनका हमारी टीम में। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि हम अभी भी इसको पार्टी नहीं मानते, हम इसको परिवार ही मानते हैं, कुनबा ही मानते हैं। और हम आपस में एक दूसरे को जब जानते हैं तो कोई किसी को भाई कहता है, कोई किसी को दोस्त कहता है, कोई किसी को यार कहता है। हम पदों से, लेबल से, स्टिकर से किसी को संबोधित नहीं करते। एक बार फिर से महेंद्र जी का, इनकी पूरी टीम का स्वागत है। मैं आग्रह करूंगा कि महेंद्र भाई भी इस मौके पे अपने दिल की बात जरूर कहें। अभी महेंद्र जी। नमस्कार साथियों, मंच पर आसीन मेरे बड़े भाई दिलीप पांडे जी, दिल के बहुत करीब, हमेशा जब भी जो भी काम बोला किसी गरीब का, पिछड़े का, हमेशा मेरा फ़ोन उठाया और उन कामों को किया। दुर्गेश भाई, मेरे संघर्ष के सभी साथी। दिलीप भाई, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, मैं यहाँ किसी इलेक्शन को ना तो लड़ने आया हूँ, मैं यहाँ आया हूँ एक ऐसी क्रांति से जुड़ने जो पूरे हिंदुस्तान में छाने वाली है। शुरुआत में जब कोई भी शुरुआत होती है तो उसमें कुछ कमियां होती हैं, कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सब ठीक होती हैं और एक नई दिशा की ओर जाती है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं मैं यहाँ क्यों जुड़ा। 17 साल का संघर्ष जो मैंने कांग्रेस के साथ किया, इस पार्टी में आने का निर्णय क्यों लिया। निर्णय लेने का कारण, सबसे मुख्य कारण अरविंद केजरीवाल जी है। जो भी शासक होता है या जो राजा होता है, उसका मेन परिचय दिखता है, उसका मेन कार्यशैली दिखती है जब कोई आपदा आती है। और जिस तरीके से आपदा के दौरान केजरीवाल साहब ने उदाहरण पेश किया है पूरे विश्व के अंदर, चाहे वो प्लाज्मा थेरेपी हो जिसका सबने कॉपी किया पूरे वर्ल्ड ने, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का, चाहे राशन देने का काम हो, आपदा में उन्होंने जो काम किया है वो सच में एक भगवान का आदमी, परमात्मा का आदमी ही कर सकता है। मैं अपने तन मन धन, ये तो सभी बोलते हैं, अपनी आत्मा से इस पार्टी के साथ आगे आपके कंधे से कंधा लगा के चलने का पूरा काम करूंगा। आपको ये वचन देता हूं, अपने साथियों के माध्यम से ये वचन देता हूं। धन्यवाद। बोलो जावेद भाई, बोलो। ये ले लीजिए। आपको थोड़ी सभी साथियों को मेरा नमस्कार और मंच पे उपस्थित दिलीप पांडे जी, दुर्गेश भाई और अन्य मेरे सभी साथी। मैं आज इस पार्टी से जुड़ रहा हूं और एक फख्र महसूस कर रहा हूं कि इस क्रांतिकारी पार्टी से मैं जुड़ पा रहा हूं। इस पार्टी ने हमेशा जन भाव देखा है, गरीबों को देखा है, पिछड़ों को देखा है कि किस तरह से उनके लिए सेवा भाव से और उन लोगों को जो है मुख्य धारा से जोड़ा जाए।
और जैसे कि महेंद्र भाई ने उदाहरण दिया माननीय श्री मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, वो एक पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने ये दिशा दिखाई कि हमें कोरोना से लड़ना होगा और इसी के साथ जीकर काम करना होगा। पहले मुख्यमंत्री थे पूरे हिंदुस्तान में। इनके अलावा ये बात कहने की हिम्मत किसी भी पूरे राज्यों में से किसी भी मुख्यमंत्री की नहीं हुई तो वो इस तरह की बात कह पाए और ऐसी पॉजिटिविटी जो है लोगों में दे पाए। तो एक ऐसी पॉजिटिविटी उन्होंने दी और लोग आज सड़कों पर निकल रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं। मैं मानता हूं अगर उनका ये डिसीजन ना होता तो आज देश की जीडीपी जो है माइनस में पहुंच चुकी होती। मैं अपनी बात को ज्यादा न कहते हुए बस यही विराम दूंगा और कहूंगा कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत फक्र महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं इस परिवार से जुड़ पा रहा हूँ। धन्यवाद। मैं दुर्गेश जी से आग्रह